नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एसबीआई क्लर्क ने बहुत बड़ी भर्ती जारी कर दी है। देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं तो 5008 पोस्ट हैं। एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट 2022 बैंक क्लर्क की बहुत बड़ी भर्ती है ये, और ये साल 2022 की भी सबसे बड़ी भर्ती है दोस्तों, क्योंकि इतना पोस्ट अभी किसी भी भर्ती में नहीं निकाला गया है। तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसी नोटिफिकेशन को हम यहाँ कंप्लीट डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो देखने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। चलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स को देखते हैं। स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई 7/9/2022। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई 27/9/2022, यानी कि 7 सितंबर से 27 सितंबर 2022 के बीच में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, इसके एग्ज़ाम का डेट जो है वो निर्धारित नहीं किया गया है। हाँ, आपको मंथ बता दिया गया है। तो फेज़ 1 का प्री का एग्ज़ाम नवंबर में होगा। फेज़ 2 जिसे हम मेंस कहते हैं, इसका एग्ज़ाम दिसंबर 2022 में होगा। तारीख अभी निश्चित नहीं की गई है दोस्तों, बस मंथ बता दिया गया है। चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी को। तो एप्लीकेशन फ़ी में देखिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का देखिए 750 रुपये है। एससी, एसटी और पीएच की बात करें तो 0 रुपीज़, यानी कि कोई भी पैसा उनको नहीं देना है। पेमेंट का मोड देखिए, यहाँ पे आपको ऑनलाइन रखना है, यानी कि आपको ऑफलाइन पेमेंट नहीं करना है। चालान के द्वारा जो पहले पेमेंट होता था वो अब नहीं करना है। अगर उसके ज़रिए आप पेमेंट करते हैं तो आपका पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा और आपका फॉर्म क्या है दोस्तों, रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए एज लिमिट को देख लेते हैं। तो एज लिमिट में यहाँ पे मिनिमम एज देखिए आपसे 20 ईयर्स मांगी गई है, और मैक्सिमम एज देखिए 28 साल मांगा गया है, यानी कि 20 ईयर्स से 28 ईयर्स के बीच में आपका एज होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर एसबीआई जूनियर एसोसिएट रिक्रूटमेंट रूल्स, तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको गवर्नमेंट के रूल के अनुसार एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो रूल है। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट तो आपको पता है कि कितना है, 5008 पोस्ट हैं दोस्तों। चलिए अब कैटेगरी वाइज हम पोस्ट को देखते हैं। तो ये है दोस्तों कैटेगरी वाइज पोस्ट। देखिए जनरल का कितना है यहाँ पे 2143। वहीं देखिए ओबीसी का कितना है 1165। ईडब्ल्यूएस का देखिए 490। एससी का देखिए 743। एसटी का देखिए 467। तो टोटल मिला के कितने हो गए 5008। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दोस्तों पास्ट एंड अपीयरिंग बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो पास्ट की अगर हम बात करें तो आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक या जो भी आपने किया है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें ये स्पेशल डिग्री नहीं मांगी गई है कि आपको बीटेक है तभी आप भरिएगा, नहीं दोस्तों, आप फ्री हैं। कोई भी बैचलर डिग्री इसमें भर सकता है। बैचलर डिग्री का जिसके पास डिग्री है वो भर सकता है। स्नातक पास है भर सकता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हैं, आप भर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अपीयरिंग की अब बात की गई। तो अपीयरिंग का मतलब ये नहीं है कि अगर आप फर्स्ट ईयर के अपीयरिंग कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं दोस्तों। अपीयरिंग का मतलब ये है कि थर्ड ईयर में आपका थर्ड ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है, मार्कशीट आपके हाथ में आ चुकी है, भले ही आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तब आप इस फॉर्म को भरिएगा। मार्कशीट के आधार पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब जब तक आपका सर्टिफिकेट मिलेगा 6 महीना के बाद, 6 महीना तक इसकी प्रक्रिया चलेगी। तो 6 महीना में इसका ज्वाइनिंग होगा, तो 6 महीने के बाद तो आपको सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। तो सर्टिफिकेट आप दिखा के आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि थर्ड ईयर का एग्ज़ाम आपका हो चुका हो तभी। अगर आपका थर्ड ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके बाद देखिए नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज का मतलब ये है
कि अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं और आप वेस्ट बंगाल में फॉर्म भर रहे हैं तो वेस्ट बंगाल का लैंग्वेज आपको पता है। वेस्ट बंगाल में कौन सी भाषा चलती है दोस्तों? तो बंगाली। तो बंगाली आपको बोलने लिखने आना चाहिए, तभी आप कोलकाता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या देखिए दोस्तों, आपके मैट्रिक के पेपर में बंगाली भाषा का एक पेपर होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भरेंगे। दोनों में से कोई एक है तभी आप कोलकाता भर सकते हैं, अन्यथा आप बिहार ही भरिए। बिहार में हिंदी चलती है तो और हिंदी आपके पेपर में है तो आप हिंदी भर सकते हैं। और हिंदी जो मांगा गया है, बहुत सारे स्टेट में हिंदी भाषा चलती है, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। अब महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में देखिए दोस्तों, हिंदी नहीं चलती है, मराठी चलती है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको मराठी आना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो ये तो हो गई क्वालिफिकेशन की बात। चलिए अब आप एग्ज़ाम के पेपर को देख लेते हैं कि कौन कौन से पेपर इसमें पूछे जाते हैं। देखिए प्री में जो पेपर 1 जो होगा, यानी कि प्री का एग्ज़ाम होगा, उसमें देखिए दोस्तों 3 पेपर पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होता है, बाकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। देखिए ये है नंबर ऑफ क्वेश्चन, 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। देखिए मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आपको दिखाया गया है, 100 नंबर भी होते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन 100 मार्क्स होते हैं। और देखिए इसके लिए आपको 1 घंटा का समय दिया जाता है, और प्रत्येक सब्जेक्ट यानी कि एवरी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे टाइम क्या है, सेट है दोस्तों, कितना 20-20 मिनट। और देयर विल भी, यहाँ देख लीजिए, निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। अगर आप गलत देते हैं तो आपसे निगेटिव मार्किंग काट लिया जाएगा। और देखिए कितना, तो 1/4 काटा जाता है, यानी कि 4 गलत होगा तो आपसे 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये होगा। ये देखिए अब दोस्तों मेंस की बात। मेंस में कौन कौन से? तो मेंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे ये मेंस के 4 सब्जेक्ट हैं, और देखिए ये सब हिंदी और इंग्लिश में होते हैं। इंग्लिश बस इंग्लिश में होता है। यहाँ आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का, एवरी सब्जेक्ट का। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं दोस्तों? 190। और यहाँ देखिए मैक्सिमम मार्क्स आपको बताया गया है। देखिए ये है मैक्सिमम मार्क्स, और देखिए मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 200, यानी कि 190 क्वेश्चन है, 200 नंबर है। टाइम देखिए इसका भी यहाँ पे सेटल है, देख लीजिए टाइम, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे टाइम सेटल है। और टोटल जो आपको टाइम दिया जाता है वो 2 घंटा 40 मिनट आपको दिया जाता है। और देखिए इस टेस्ट के लिए आपको सिर्फ टाइम तो पता चल गया। यहाँ यही वो कह रहा है कि एच टेस्ट विल बी हैव ए सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड अबव, यानी कि प्रत्येक जो टेस्ट होगा, प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसका टाइमिंग सेपरेट है दोस्तों, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग है। चलिए अब कुछ पिछले ईयर्स का कट ऑफ देख लेते हैं दोस्तों। तो पिछले ईयर्स का कट ऑफ देखिए हम बात करें तो सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश, यूपी की हम बात करें तो जनरल देखिए 81.25, ओबीसी का 78, एससी का 70 और एसटी का देखिए 55.25। उत्तराखंड का देखिए दोस्तों, ये है उत्तराखंड का 81.75, इसका 73 है जी, 66.75 और 66.55। वेस्ट बंगाल में देखिए जनरल का 79.75, ओबीसी का 76, और देखिए एससी का देखिए 66.75 और एसटी का देखिए 79.75। तो इस तरह कुछ स्टेट के कट ऑफ हैं। तो कट ऑफ भी आप देख लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों इस तरह का लाइक का जो बटन होता है, ये जो लाइक का बटन है उसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इस जॉब से रिलेटेड कोई कमेंट है, आपके माइंड में कोई सवाल चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि एसबीआई क्लर्क का वैकेंसी आ चुका है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन के ऑल को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।